गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का वीडियो में कौन सा क्लास का बताने जा रहे हैं? क्लास 4। कौन सा क्लास है बाबू? क्लास 4। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। टॉपिक्स क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज क्या है? 11D और पार्ट है 1। ठीक है, क्या है? पार्ट 1। आज का वीडियो में कौन सा क्लास है बाबू? क्लास 4 है। कौन सा क्लास है? क्लास 4। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स है। टॉपिक्स क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। टॉपिक्स क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज क्या है? 11D। कौन सा एक्सरसाइज है? 11D है। और पार्ट कौन सा है? 1 है। पार्ट है कौन? 11D का पार्ट 1। सबसे पहले बता, कल दिए थे एक प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिए थे 11C का। 11C का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है ना? 3 और 4 दिए थे ना? बताओ 3 में एक्सरसाइज 11C में 3 में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डेसिमल फ्रैक्शंस का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो सभी लोगों को पता चल गया है, सभी लोगों को बता दिए। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और एक बताए थे कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या बताए थे? कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी ऐसे तो पता है तुम सभी लोगों को 8 ग्रेटर या 10 ग्रेटर है, ऐसे तुम सभी लोग जानते हो। लेकिन 0.8 ग्रेटर या 0.10 ग्रेटर है, ये भी बता दिए थे। डेसिमल फ्रैक्शंस का कंपेयरिंग बता दिए थे ना? कंपेयरिंग कैसे किया जाता है बताओ। कंपेयरिंग करने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं था, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ था बाबू। चलो उसके आगे क्या था? अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या है? अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी जो डेसिमल्स वाला जो दिया हुआ है उसको क्या में अरेंज करने के लिए बताए थे? असेंडिंग ऑर्डर में बताए थे ना सभी लोगों को। उसके बाद क्या बताए थे? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बताए थे, डेसिमल का बताए थे ना। अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करने के लिए बताए थे। इसके आगे है एक्सरसाइज 11C में, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, नहीं ना? आगे है कौन सा एक्सरसाइज? 11D है। कौन सा एक्सरसाइज बाबू? 11D है। इसमें पार्ट क्या है? 1। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, क्या ध्यान देना है? ऐड है। ठीक है, यानी पॉइंट डेसिमल का क्या है? ऐड है। ऐड तो सभी लोग जानते हो, जैसे 4 + 6 = व्हाट? क्या होता है? ये तो क्लास यूकेजी से ही पढ़ना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ना है ना। लेकिन तुम इसमें क्या है? डेसिमल का ऐड है। ठीक है, क्या है? डेसिमल का ऐड है। जैसे 0.6 और 0.4 इसको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, यही ध्यान देना है ना। बताओ, तुम सभी लोग जानते हो कि ऐसे मान लिया 10 है और क्या है? +20 है। यानी तुम सब ऐसे करते हो, 10 और 20 ऐड करते हो, यानी 0 और 0 0 होता है, 2 और 1 3 होता है, 30। ये तो तुम सब सभी लोग जानते हो। लेकिन ऐसे रहेगा तो कैसे बनाओगे? 4.5 6.2, क्या है? 4.5 एंड 6.2, इसको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज 11D का पार्ट 1 वीडियो में यही पढ़ना है, एडिशन डेसिमल का। ठीक है, ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दो। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट देखो, ऐड है। क्या है? ऐड, ADD। ऐड का मतलब सभी लोग तो जानते होंगे। ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब तुम सभी लोग जानते हो ना कि ऐड का मतलब क्या होता है, बोलो। तो सबसे पहले क्या है? ऐड है 8.75। क्या है बाबू? 8.75 एंड प्लस 0.749। क्या है? 0.749। हमको करना क्या है? सबसे पहले ध्यान देंगे करना क्या है। क्वेश्चन को समझोगे तभी ना बनेगा बाबू। करना क्या क्या करना है? एडिशन है, यानी ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो क्या लिखा हुआ है? 8.75। पहले ही एक्सरसाइज में, यानी पहले ही चैप्टर में बताया था तुम सभी लोगों को, रीड एंड राइट डेसिमल फ्रैक्शन बोले ना, यानी डेसिमल को कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखते हैं, ये तो बताए थे तुम सभी लोगों को, बताए थे ना? वैसा ही है, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे बताए थे इसके पहले ही कि पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है? जानना जरूरी है। तो 8.75 बोलेंगे, ना कि 8.75 बोल दोगे। 8.75 बोलोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या बोलना है इसको? 8.75 बोलना है। क्या बोलना है? 8.75। इसके बाद क्या है? प्लस 0.749। क्या है? 0.749। क्या कर इसको बोलेंगे? 0.749। ऐड तो कर दोगे ना सबसे पहले तुम सब। क्या करेंगे? अरेंज इन, फर्स्ट में कर सकते हैं अरेंज इन कॉलम्स, अरेंज ARRAN
GE, arrange in columns, arrange in columns, COLUMNS, arrange in columns। सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, 8.75 है, 8.75 हो गया। बोलो यहां तक तो दिक्कत नहीं है, नहीं ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 8.75 है, इसके बाद 0.749, ठीक है। हमको करना क्या है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है बाबू, ऐड करना है। तो ऐड करने तो सभी लोगों को आता है ना। बोलो तो कैसे करेंगे ऐड, सो देखो ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8.75 है। तो सबसे पहले अरेंज इन कॉलम से कॉलम्स में क्या कर लिए, अरेंज कर लिए ना। बोलो यहां तक तो दिक्कत नहीं है। इसके बाद 8.75 है, क्या है 8.75 लिख दिए। बोलो दिक्कत नहीं है यहाँ। इसके बाद क्या है 0.749, तो 0.749 हो गया। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो ध्यान दो, अब हमको करना क्या है, ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 9 है, इसके ऊपर कुछ है बताओ, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं ना। बोलो 0 लिख सकते हो। अब बताओ 9 और 0 कितना होता है, ऐड तो करने सभी लोगों को आता है। 9 और 0 कितना होता है, 9 होता है। 9 और 0 ऐड करोगे तो क्या होगा, 9। 9 को लिख दिए, बोलो 9 को लिख दिया बाबू। 9 और 0 कितना होता है, 9, तो 9 को 9 लिख दिए, हो गया ना। इसके बाद क्या है, 5 है, 4 है। 5 और 4 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। क्या होता है, 9। कितना होता है, 9। अब बताओ 7 है और 7 है, क्या हो जाएगा, 7 और 7 कितना होता है, 14 होता है। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। क्या होगा, 14। कैरी बचा ना, कैरी कितना होगा, 1। कितना कैरी होगा, 1। पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लिख देंगे। बोलो दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद देखो 8 और 0 क्या होता है, 8 होता है। कैरी है जो एडिशन किया जाता है या सब्ट्रैक्शन किया जाता है, जो कैरी बस होता है उसको एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। इसको एडिशन कर दोगे ना, 8 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलो ध्यान तो क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8.75। क्वेश्चन क्या है, 8.75 प्लस 0.749। क्वेश्चन यही है ना, 0.749। तो इसको लिख दिए 8.75, ठीक है, 0.749। लेकिन इसके पहले ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लिख लें, कोई डिफरेंस तो होगा नहीं ना। अब हमको करना क्या है, ऐड करना है। ऐसे भी इसको 0 नहीं भी लिखेगा तो 9 ही होगा, इसमें 0 लिखेगा भी तो 9 ही होगा। जैसे तुम सभी लोगों को बताए थे कि 4 में है 0 ऐड करोगे तो क्या होगा, 4 ही होगा ना, कि 5 हो जाएगा। बोलो ऐसा बताया था ना। किसी भी डिजिट में 0 को ऐड करने पे क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, यानी कोई अंतर नहीं होता है। जैसे 6 में 0 को ऐड करना है तो 6 और 0 कितना होता है, 6 होता है। 6 लिख दिए। बोलो तो यहाँ 0 लिख दिए तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं ना। अब तुमसे पूछ सकते हैं सर यहाँ 0 क्यों लिखे, 0 नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन 0 लिखने से तो कोई अंतर होगा नहीं ना। यानी 0 और 9 क्या हो जाएगा, 9 हो गया। फिर इसका 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 हो गया। 7 और 7 कितना होता है, 14। 14 तो कैरी कितना हो गया, 1। अब बताओ 8 और 0 कितना होता है, 8। 8 कैरी कितना था, 1, यानी 8 और 9। बोलो क्वेश्चन को समझने में तो दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं ना। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, जहाँ क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो बाबू वहां पूछना है, चुपचाप बैठे नहीं रहना है। बोलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इतना बताने के बावजूद भी किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं ना। चलो आगे देखो क्वेश्चन क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐड ADD ऐड 3.38.5 38.5 38.5 48.75 48.75 and and 0.235। क्या है, 0.235। देखो ध्यान दो क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले ध्यान दो बाबू क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन करने 338.5। सबसे पहले तो रीड करने सभी लोगों को आता है, पढ़ने में किसी को दिक्कत नहीं है।
कि सर पढ़ने नहीं आता है, कैसे इसको बोलेंगे? इसमें तो दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना? बोलो, पढ़ने में ऐसा भी कोई लड़का है जिसको प्रॉब्लम होता है पढ़ने में? नहीं ना बाबू? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है 38.5 और क्या है 48.75 एंड 0.235, यही क्वेश्चन दिया हुआ ना। क्वेश्चन क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसको? 38.5, 48.75, 0.235, यही क्वेश्चन है ना। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज इन कॉलम्स। क्या? अरेंज इन कॉलम्स, ARRANG, अरेंज इन कॉलम्स, COLUMNS, क्या करेंगे, अरेंज इन कॉलम्स। सबसे पहले क्या में अरेंज कर लोगे, कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे। तो बोलो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 38.5 है, क्या है 38.5 लिख दिए, 0.5 38.5। चलो सेकेंड में क्या है 48.75 है ना। इसके बाद क्या है 0.235, यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। बोलो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ था, फर्स्ट में दिया हुआ था 38.5, उसके बाद 48 क्या दिया हुआ है 75 एंड 0.235। करना हमको क्या है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। इसको ऐसे कॉलम्स में कर लेगा। बोलो अरेंज से तो अरेंज कर ले सकते हैं ना, हमको करना क्या है, ऐड करना है। ठीक है, ध्यान देंगे क्या है। सबसे पहले देखो 38.5 है, 48.75 है, 0.235, यही है ना। चलो इसके पहले ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लिख सकते हो। बोलो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लिख सकते हो ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लिख सकते हो, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लिख सकते हो। बोलो इसमें तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पहले ही तुम सभी लोग को बता दिए हैं कि किसी भी डिजिट में जीरो ऐड करने से कोई क्या होता है, डिफरेंस नहीं होता है, यानी कोई अंतर नहीं होता है। जीरो ऐड भी करोगे तो उतना ही आएगा, सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो उतना ही आएगा। ना तो एडिशन करने से डिफरेंस होता है, नहीं तो सब्ट्रैक्शन करने से होता है। तो जीरो लिखने से कोई अंतर तो नहीं हुआ, नहीं ना। चलो अब करना हमको क्या है, ऐड करना है। क्या करना है, एडिशन, ऐड है, यानी 5 और 0। एक चीज और बताया था तुम सभी लोगों को, यदि किसी भी डिजिट में जीरो को 10 बार भी तुम क्या करोगे, उसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे देखो 5 + 0 यानी 5 में फिर 0 जोड़ोगे तो क्या होगा 5 में फिर 0 ऐड करोगे तो 5 ही होगा। तो क्या कोई डिफरेंस हो गया, नहीं ना, 5 का 5 ही है। 5 में यदि तुम 10 टाइम्स भी क्या करोगे, 10 बार भी तुम 0 को ऐड करोगे तो क्या होगा, सेम टू सेम उतना ही रह जाता है, सेम टू सेम उतना ही रह जाता है, यानी कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, जैसे 5 और 0 को ऐड करोगे तो 5 ही होगा, 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 ही होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5 लिख दिए। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं ना। चलो 5 में 0 ऐड किए तो 5 हुआ, 5 में 0 ऐड किए तो 5 हो गया। ठीक है, आगे देखो 3 और 5 क्या होता है 8, 8 में 0 ऐड करोगे तो क्या होगा 8 ही होगा, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो 3 और 5 क्या होगा 8 होगा, 8 हो गया। चलो उसके बाद देखो 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, 7 और 2 9 होता है, 9 और 5 कितना होता है 14 होता है ना। और नहीं तो ऊपर से भी तुम ऐड कर सकते हो, नीचे से ऐड करो या ऑफ से ऐड करो, दोनों क्या होता है सेम ही होगा। यानी 5 और 7 कितना होगा 12, 12 और 2 कितना होता है 14 होगा ना। 14 को क्या लिखेंगे 4, कैरी क्या हुआ 1, कितना कैरी हुआ 1। यहाँ क्या दिया हुआ है पॉइंट है ना, तो पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट लिख दिए। बताओ 8 और 8 क्या होता है 16 होता है, 16 और 1 कैरी बच रहा है ना, कैरी कितना था 1 था, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, कैरी कितना बचा 1। ठीक है, 3 और 4 कितना होता है 7, 7 और 1 कितना होता है 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझा कैसे बनाए, कैरी को लास्ट में क्या किए ऐड कर दिए। बोलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं ना बाबू। चलो आगे ध्यान दो क्या है। सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था 38.5 था, उसके बाद क्या है 48.75 था, उसके बाद क्या है 0.235 है। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले अरेंज इन कॉलम्स, कॉलम्स में अरेंज कर लिए, 38.5 लिख दिए, इसके बाद 0 पांचों को 0 लिखोगे तो कोई अंतर नहीं होगा, हो गया ना।
यानी 48.750 0.235 क्वेश्चन है ना। अब करना क्या हमको ऐड करना है। तो जीरो और जीरो क्या होता है, जीरो जीरो में 5 ऐड करोगे तो 5 ही हो जाएगा, लिख दिए 5। 5 और 3 क्या होता है, 8 होता है। 5 और 7 12, 12 टू 14, कैरी कितना हुआ 1, कैरी कितना हुआ, कैरी कितना बचा 1। चलो 8 और 8 16, 16 का कैरी 1 था ना, 16 और 1 कितना होता है 17, कैरी कितना हुआ 1, ठीक है। 3 या 4 कितना होता है 7, 7 और 1 8, यानी 87.485, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 87.485। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, मिटा देना। चलो ध्यान दो, आगे इसको मिटाएं, आगे ध्यान दो क्या है बाबू। चलो आगे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऐड ए डबल डी, ऐड 8.8, 8.8 इसके बाद क्या है 11.08, इसके बाद 21.412, 21.412 क्या है 21.4812, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे, अरेंज इन कॉलम्स, ARRANG, अरेंज इन कॉलम्स, COLUMNS, ठीक है। क्या करेंगे, अरेंज इन कॉलम्स। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दो क्या है, 8.8, 11.08, 21.412, यही है ना। तो सबसे पहले 8.8 है, तो 8 पॉइंट क्या लिख दिए 8 लिख दिए, हो गया। बोलो इसके बाद क्या है बाबू 11.08 है, तो 11 है तो इधर लिखोगे ना 11, 11.08 क्या है 11.08 हो गया। इसके बाद क्या है 21.412, 21.412, यही क्वेश्चन है ना। हमको करना क्या है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है 8.8, 11.08, 21.412, यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अरेंज इन कॉलम्स, यानी 8.8 लिख दिए, 11.08 लिख दिए, और क्या है 21.412, यही क्वेश्चन है ना। बोलो अब इसके आगे कुछ नहीं है, देखो तो 2 के पहले कुछ है, कुछ नहीं है, तो 2 में कोई भी यदि 2 है, 2 में कोई किसी भी डिजिट को ऐड नहीं करना है, 2 में केवल कुछ नहीं है तो 2 ही हो जाएगा। मान लीजिए इसमें 0 भी लिख सकते हो, इसमें 0 लिख सकते हो, इसमें भी 0 लिख सकते हो, तो क्या कोई अंतर हो जाएगा, नहीं ना। बोलो इसमें 0 लिख सकते हैं ना, इसमें भी 0 लिख सकते हो, तो कोई अंतर होगा नहीं, या तुम छोड़ भी सकते हो, ऊपर कुछ नहीं है तो 2 हो गया। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, यहाँ 0 भी लिख सकते हो, यहाँ भी 0 लिख सकते हो, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऐसे ही 2 को 2 ही रहने देंगे तो क्या प्रॉब्लम, नहीं ना। चलो 8 है, वो 8 है और 1 है, 8 और 1 कितना होता है बताओ, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो गया 9। अब आगे बताओ 8 और 0 क्या होगा 8, 8 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या होगा 12, कैरी कितना बचेगा 1, कैरी क्या होगा 1, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट लिख दिए। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, 8 और 1 कितना होता है 9, 9 और 1 10, 10 और 1 कैरी था 1 ना, तो कैरी को एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैरी को लास्ट में क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 11, कैरी कितना बचा 1, ठीक है, कैरी कितना हुआ 1, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 1 4, 4 लिख दिए। बोलो यानी 41.292, क्या हो गया 41.292, ऐड कर दिए। यानी सबसे पहले 2, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 2 का 2 हो गया। 8 और 1 कितना होता है 9 होता है, 8 और 4 12 होता है, कैरी कितना हुआ 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, कैरी कितना बचा 1,
2 या 1 3, 3 या 1 4, यानी 41.292। बोलो ये तो एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, नहीं ना? एडिशन करने में किसी को दिक्कत नहीं है ना? बोलो बाबू। चलो आगे एक और ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2.346 और क्या है 11.248 और क्या है 4.848, यही है ना? सबसे पहले ध्यान दो क्या करेंगे, चलो एडिशन करना है तो सबसे पहले 6 और 8 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6 और 8 क्या हो जाएगा, 8 और 6 और 8 14 होता है, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 14 और 8 22। ऐसा भी देखो 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हो गया। 22 को क्या लिख सकते हो, 22 का 2 हो गया बाबू। कैरी कितना बचा, 2 बचा। कैरी कितना होगा 2। 4 और 4 कितना होता है 8, 8 और 4 12, 12 का 2 14। कैरी कितना हुआ 1, ठीक है। 4 और 4 8, 8 4 12, 12 का कैरी 2, 12 का 2 14, कैरी कितना बचा 1, ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, कैरी कितना हुआ 1, कैरी कितना बचा 1, यहाँ पॉइंट लिख दिए। और 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 1 8, ये क्या है 1। चलो एडिशन तो करने आ गया सभी लोगों को। देखो कैसे एडिशन किए, 8 और 8 16, 16 और 6 22, कैरी कितना बचा 2, ठीक है। 4 और 4 8, 8 4 12, 12 और 2 14, कैरी कितना बचा 1, 3 और 2 5, 5 और 8 कितना होता है 8 और 2 10, 10 और 3 30, 13 और 1 14, कैरी कितना बचा 1, ठीक है। 2 और 1 3, 3 4 7, 7 कैरी 1 था ना, उसको ऐड करते हैं ना कैरी वाले को, तो 7 और 1 8 और ये सिर्फ 1 है, तो 18.442 हो गया। बोलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो ध्यान दो आगे क्या है, मिटा दे इसको। तो देखो आगे, होमवर्क HOMEWORK, होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज EXERCIAC, सॉल्व एक्सरसाइज 11D, क्वेश्चन नंबर 1 to 16, क्वेश्चन नंबर 1 to 16। तो ध्यान दो क्या है बाबू, होमवर्क है सॉल्व एक्सरसाइज 11D, क्वेश्चन नंबर 1 to 16, ठीक है। सारे क्या है 1 से लेकर 16 में 4-5 क्वेश्चंस बता दिए हैं, वैसे ही सारे क्वेश्चंस क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। 1 से लेकर 16 तक एक्सरसाइज 11D का क्वेश्चन क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ था, वैसा ही जैसा क्वेश्चन बताया वैसा ही 1 to 16 में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सभी को सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।